मुंबई की रफ्तार कभी थमती नहीं और शायद यही कारण है कि आज के समय में लोगों ने मुंबई के 130 साल पुराने डब्बे वालों की साइकिल की घंटियों को छोड़कर अपने फ़ोन पर स्विगी और जोमेटो के नोटिफिकेशंस को चुन लिया है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में अब डब्बे वाले अपने अस्तित्व को बचाना चाह रहे हैं। हम इस समय लोअर परेल में मौजूद हैं। ऐसे ही कई सारे हॉटस्पॉट्स आपको पूरे मुंबई में मिलेंगे जहां पर बड़े पैमाने पर ये तमाम डब्बे वाले आपके हमारे दफ्तर के काम करने वाले कर्मचारियों के पास उनका टिफ़िन पहुंचाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो संख्या कभी 5,000 हुआ करती थी, आज वो बचकर लगभग आधी रह गई है। आइए डब्बे वालों से बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी पीड़ा क्या है, ये किस दौर से गुजर रहे हैं। आपसे जानेंगे कि आप लोग डब्बे वाले हैं और पूरे मुंबई में आप लोग टिफ़िन पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन पहले के मुकाबले बताया जा रहा है कि अब आप लोग का जो कामकाज है वो आधा रह गया है। क्या ये बात सच है? ये बात तो सही सच है, क्योंकि स्विगी जोमेटो जो पार्सल पहुंचाने वाले लोग हैं, अभी ऑनलाइन सिस्टम हो गया, तो कस्टमर लोग क्या है 130 साल से हमारे पास डब्बा देते हैं, लेकिन अभी क्या है टाइम के मुताबिक वो लोग जब भी ऑर्डर बुक करते हैं तभी आके पिकअप करते हैं। तो हमारा जो सुबह का टाइमिंग रहता है वो कस्टमर को नहीं जम रहा है। तो जो स्विगी जोमेटो वाले है जब भी वो बुक करते हैं तभी आके ऑर्डर बुक करते हैं, तो हमारा काम उसमें कम हो जाता है। कम हो गया है। कितने समय से ये हुआ है? कितने समय से आप लोग का जो कामकाज है वो कम हो गया है? लोग स्विगी जोमेटो की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, आप लोगों को कब पता लगा? लॉकडाउन के बाद में। अच्छा, लॉकडाउन के बाद। बाद में। पहले नहीं था ना सिस्टम। लॉकडाउन के पहले बराबर था, अभी लॉकडाउन के बाद वो ज़्यादा हो गया, हम लोग का कम हो गया है पूरा। क्या कहते हैं कस्टमर कि यहाँ पे आप लोग बहुत देरी से पहुँचाते हैं, वो लोग जल्दी पहुँचा देते हैं? नहीं नहीं, हम लोग तो देरी से नहीं, हमारा जो टाइमिंग है वही टाइमिंग में हम उनके लंच टाइम में पहुँचाता है टिफ़िन, ऐसा है। लेकिन वो कैसा है फ्रेश आता है ना, वो ऑर्डर करता है तो ऐसा है, इसके लिए उसके वजह से थोड़ा हम लोग का कम हो गया है। काका, आप कितने साल से डब्बे वालों के साथ जुड़े हुए हैं? 35 साल हो गए। 35 साल से आप डब्बा पहुँचा रहे हैं। तो इन 35 सालों में पहले और अब में थोड़ा सा कमी नज़र आ रही है काम में? काम में कम है अभी, पहले से कम है, डब्बा कम हो गया। तो ये आप 35 साल से जब पहुँचा रहे हैं तो कितने लोकेशंस पे आप डब्बे पहुँचाते हैं? ये इधर लोअर परेल का प्रभा देवी, लोटस प्लस इधर महालक्ष्मी, रेस कोर्स, दारू खाना तक हमारा दे जाता पहुँचाते हैं। और इसमें वो जो बोल रहे हैं कमाई भी आप लोग नहीं देखते हैं अपना कितना मिल रहा है कितना नहीं, बस करते हैं काम। है। अभी वो काम ये काम छोड़ के किधर जाएगा भी नहीं। सही जाएगा। यही काम करेंगे। आपसे जानेंगे आप कितने सालों से डब्बे वालों के साथ जुड़े हुए हैं और अब कब कहा जा रहा है कि कामकाज काफ़ी कम हो गया है? बहुत काम का जैसे लॉकडाउन से जैसा लॉकडाउन निकला ना तभी से ये प्रॉब्लम चालू है। ये जोमेटो स्विगी है ना, इसी वजह से बहुत। लेकिन इस पे सहायता मिलनी चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए ताकि आप लोगों का धंधा इतना कम ना हो। हाँ, धंधा अभी काम करेंगे आप लोग? हाँ, सहायता मतलब हम लोग का अभी कैसा है, वो स्विगी जोमेटो थोड़ा कम हो जाएगा तो हम लोग का पहले जैसा हो जाएगा, मतलब ऐसा। कम होना चाहिए। हाँ, कम होना चाहिए वो। ठीक है। कितने कस्टमर्स पहले थे, आप कितने कम हैं? पहले बहुत कम है, मतलब पहले 4-5 लाख थे, अभी के 2-3 लाख है, मतलब ऐसा है। 2 लाख कम हो गए। हाँ, 2 लाख कम हो गया। बहुत कम हो गए। हाँ, बहुत कम है। और वो सब्सक्रिप्शन आप लोग कैंसिल कर रहे हैं? नहीं, कैंसिल नहीं कर रहे, मतलब वो तो जो जिसको वो बाहर का जमता नहीं है ना, मतलब वो स्विगी जोमेटो का कैसा है, वो कोई लोग बाहर का खाना खाते नहीं, वो अपने खुद का घर का ही खाते, वो लोग का हमारे से वो लोग करते हैं। हाँ, जुड़े हुए। लेकिन आप लोग ये मानते हैं कि एक तो पहली चीज़ है कि स्विगी और जोमेटो का प्रॉब्लम और दूसरा हो गया कि गैस की किल्लत। तो गैस की भी किल्लत नज़र आ रही है कि गैस के वजह से भी हो, तो हमारा जो कैटरर्स के उधर से हम लोग खाना लेके आते थे कस्टमर को, तो कैटरर्स को उधर वो लोग को गैस मिलता नहीं, तो फिर वो गैस के वजह से वो लोग ने वो स्टॉप कर दिया, मतलब बंद कर दिया, तो वो टिफ़िन सब बंद हो गया होता। अच्छा। जो लोग बाहर रहते और वो कैटरर से मंगवाते ना, वो टिफ़िन पूरा बंद हो गया गैस के वजह से। हाँ, तो मतलब अगर टिफिन बंद हो गया जाना तो फिर तो आप लोग की इनकम भी बंद हो गई होगी उसमें। हाँ, इनकम भी कम होती है, समझो अभी 15,000 होएगा तो 10,000 तक ही आएगा, मतलब ऐसा कम हो जाएगा। अच्छा। हाँ गैस की किल्लत मतलब वो अभी भी चल रही है? हाँ, अभी भी गैस मिल नहीं रहा है ना अभी। नहीं मिल रहा है? हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं मिल रहा है। नहीं अभी पूरा किधर लाइन पे नहीं है, मतलब मिल रहा है, लेकिन वो 45 दिन के बाद मिलता है ना। हाँ,
और जो होटल वाले का वो बड़ा सिलेंडर है ना, वो तो मिल ही नहीं पा रहा है। हाँ, तो इसके वजह से सब होटल लाइन, कैटरर्स लाइन बंद हो गए। और उधर से हम लोग हाँ टिफ़िन पिकअप करके कस्टमर को दे रहे थे, लेकिन वो टिफ़िन सब स्टॉप हो गया अभी। पूरा दिन आप लोगों का कैसा शुरू होता है? शुरू कहाँ से होता है, कहाँ आते हैं, कहाँ पहुँचाते हैं आप लोग? शुरू में देखो मतलब ये जो डब्बे वाले ना चर्चगेट से विरार तक रहते हैं पूरे डब्बे वाले। मैं कांदुली से आता हूँ तो हम लोग सुबह 8:30 बजे टिफिन स्टार्ट करते हैं लेने के लिए, और 10 सवा 10 बजे हम लोग कांदुली स्टेशन पहुँच जाते हैं। वहाँ से विरार से चर्चगेट तक विटी से पनवेल तक वो सब डब्बा डिवाइड हो जाता है उधर। एक बंदा हर स्टेशन पे जाता है। अभी हाँ, तो मैं कांदुली से आता यहाँ 11:15 बजे पहुँचता हूँ। हाँ, और जो डब्बा है सब कस्टमर को 12:30 के पहले डब्बा पहुँच जाता है आपस में लंच के लिए। हाँ, 12:30 के पहले। और फिर आप लोगों का काम कब तक पूरा हो जाता है? 5:30 बजे तक शाम को। हाँ, लेकिन कमाई हो जाती है उतनी, पगार पानी सब मिलता है? नहीं पहले जैसा नहीं होता, अभी थोड़ा कम हो गया लॉकडाउन के बाद में। यानी घर चलाने में भी दिक्कत आ रही होगी आपको? क्या बोले? घर चलाने में भी दिक्कत आ रही हाँ, तो हो जाएगा ना प्रॉब्लम। ये सबका इशू ही होता है ना, सैलरी कम हो जाती है तो सबको दिक्कत आती है। है? यानी सब लोगों का पगार बढ़ता है, आपका कम हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ, ये हो गया लॉकडाउन के बाद में, हाँ, क्या हुआ? और पगार कम हो गए। हाँ, आप क्या बोलेंगे, क्योंकि आप लोग इतने सालों से डब्बा पहुंचा रहे हैं, मुंबई वाले जो डब्बे वाले हैं, आप लोग सबसे पुराने लोग हो मुंबई के, 130 साल से आप लोग चल रहे हो, लेकिन आप लोगों को जो प्रगति मिलनी चाहिए थी, आपको लगता है वो प्रगति नहीं मिल पाई? नहीं, प्रगति मिलनी चाहिए। मतलब अभी क्या है, देखो हमारे काम पहले से क्या है, साइकिल पे होता था। अभी उसमें बदलाव लाने के लिए अभी हमको बाइक दी है, या कोई इलेक्ट्रिक बाइक पे काम करते हैं, या कोई किसी के पास पर्सनल बाइक है, तो वो बाइक से क्या होता है कि जो रनिंग है, पहला जो हमारा काम कैसा था, 1 घंटे का काम था, लेकिन अभी क्या हुआ है कि लॉकडाउन के बाद किसी का ऑफिस बंद हो गया, स्कूल बंद हो गया, कि कोई वर्क होम कर रहे हैं, तो वही आदमी मतलब नहीं मिल रहे, तो किसी का टिफिन भी बंद हो गया, तो हमारा मतलब वो डिस्टेंस बढ़ गया। मतलब बीच बीच में कस्टमर बन गया, लेकिन लंबा कस्टमर लाने के लिए उसको टाइम बढ़ गया, तो इसके वजह से बदलाव लाने के लिए बाइक का हमको अभी फ़ायदा हो रहा है। मतलब फायदा हो रहा है। और क्या कुछ फायदा आप लोग चाहते हैं कि हो, क्योंकि डब्बे वालों की समस्या क्या कम नहीं है? आप लोगों की भी अभी तो क्या देखो, डब्बा वालों को अभी ज़्यादा करके क्या है, रेलवे स्टेशन के पास ये चेंजेस के लिए स्पॉट बनाना पड़ता है, लेकिन उधर भी क्या है, आदमी की बढ़ती रहने से वो जगह नहीं मिल रही है, तो वो सुविधा मिल जाएगी स्टेशन के पास में, तो वो बेस्ट रहेगा। मतलब आना जाना आसान हो जाएगा, यानी आप लोग मांग कर रहे हैं कि आप लोगों को स्टेशन के बाहर एक जगह दी जाए? तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि जगह स्टेशन के पास रहेगा तो ये जो वेट रहता है वो मतलब इधर लंबा नहीं लेके जाना पड़ेगा, वो पास में चेंजेस करेंगे, उसके बाद साइकिल पार्किंग होएगा, तो वो बंदा वहाँ पे साइकिल पार्क करके ट्रेन पकड़ सकता है। मतलब टाइमिंग का बचत और हो सकता है उसमें। कहा ये भी जा रहा है कि आप लोगों को क्योंकि पैसे कम मिलने लगे, तो डब्बे वाले ही जो हैं वो जेप्टो, स्विगी, जोमेटो करने लगे, ताकि उनको वहाँ से इंसेंटिव मिल पाए। नहीं, वो कैसा है, देखो अभी पहला लॉकडाउन के पहला हमारा फुल साइड था, मतलब इनकम ज़्यादा था, लेकिन लॉकडाउन के बाद क्या हुआ कि टिफ़िन कम होने के बाद इनकम कम हो गया, तो डब्बा वाले के पास टाइम बच जाता है। मतलब हमारा 3 बजे तक डब्बा पहुंचाने का हो जाता है, तो फिर उसके पास 4-5 घंटा रहता है, तो फिर वो ऐसा ही कोई डिलीवरी का काम मिले या कोई एक्स्ट्रा काम मिले, तो वो बंदा मतलब 4-5 घंटे में 200-300 रुपये आराम से कमा सकता है। मतलब तो ये ज़रूरी भी है। और यहाँ से बीच में कई सारे ऐसे मुद्दे आए थे कि आप लोगों को क्योंकि सही से पैसे नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए आप लोग ने स्ट्राइक भी किया था कि हमें पैसे मिल जाए। नहीं, पैसा अभी देखो, एक बंदे को कम से कम घर चलाना है तो उसको 25-30 हज़ार रुपये मिलना चाहिए। कोई भाड़े पे रहता है या इनकम के हिसाब से अभी बच्चों लोग का पढ़ाई है, तो उसमें उतना पूरा नहीं पड़ता है, तो वो बंदे को इनकम ज़्यादा मिलेगा तो ही वो काम कर पाएगा ना आगे। मतलब घर चलाना है तो इनकम होना ज़रूरी है। जरूरी है। और इनकम, और आप लोगों की क्योंकि इनकम का सोर्स यही है, और इसमें ही अगर पैसे नहीं है तो आप लोग कोशिश कर रहे हो कि अगले काम में थोड़ा बहुत, तो मतलब इसमें नहीं जम रहा है तो एक्स्ट्रा काम करके वो बंदा कैसा भी करके वो गुजारिश कर पाएगा। अगर सरकार आपको सुन रही है तो उनको आप क्या गुहार लगाएंगे कि डब्बे वालों के तरफ से जो है आपकी बातें सुनी जाए, आपकी मांग पूरी की जाए? देखो सरकार ने तो अभी देखो हमारा 130 साल से अभी मिल वर्कर थे उनको घर दिया था, या फिर उनका कोई इंश्योरेंस रहेगा, वो सरकार ने वो सुविधा भी हमको डब्बा वालों को देगा, तो वो मतलब आसान हो जाएगा वो। तो
यहाँ पर आप इन डब्बे वालों को सुन रहे हैं जो बता रहे हैं कि अब तक की इनकी वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनसे ये जूझ रहे हैं, और इनका कहना है कि ये पूरी कोशिश करते हैं कि भले ही स्विगी जोमेटो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स लोगों तक खाना जल्दी पहुंचाए, लेकिन जो ऑथेंटिसिटी एक कस्टमर ढूंढता है वो आज भी लोगों को घर गुत्ती यानी घर पर बने हुए खाने से ही मिलता है, जो उन्हें डब्बे वाले ही पहुंचा सकते हैं। जिसके चलते ऐसे लोग कई लोग हैं जो लॉयल्टी से इनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन खासतौर पर जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं इन डब्बे वालों के साथ अपना कनेक्ट नहीं बना पा रहे हैं। और ऐसे में चाहे वो कॉरपोरेट की पकड़ हो या दफ्तर में हो, स्कूल्स में हो, डब्बे वालों की संख्या, इनके कस्टमर्स की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन महेश हलवाई के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।